क्वेश्चन क्या है अपने पास कि जो ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन यह केवल -2 ऑक्सीजन संख्या दर्शाता, ठीक है। लेकिन जो सल्फर है एक के परिवार को, सल्फर वह है -2 के अतिरिक्त +2 +4 और +6 ऑक्सीजन संख्या में प्रदर्शित करता है। अब अपन को ये पता करना है कि ऑक्सीजन -2 काय करत अकेला -2, जबकि इसी के परिवार को अगला तत्व जो सल्फर है वह है -2 +2 +4 और +6 भी शो करा, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो क्या बने 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। इसमें देखो क्या डी कक्षक उपस्थित है, डी कक्षक कैसा है अनुपस्थित, और डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष के वे आगे की कक्षा में नहीं जा पाए, और आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल और केवल कितनी रहे 2। कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। अब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो जो 2 दान भी कर सकत तो और 2 ग्रहण भी कर सकत तो, कर सकत कि नहीं। लेकिन बात यह है कि जो केवल और केवल ग्रहण काय करत, मतलब -2 ऑक्सीजन संख्या ही क्यों प्रदर्शित करता है। अगर इसके पास 2 आयुग्मित थे तो +2 भी तो करने थी, तो सिर्फ ग्रहण ही क्यों करता है। 2 आयुग्मित है 2 दान भी कर दे, तो जितने आयुग्मित है उतने दान कर सकत, ठीक है। तो ये है जो -2 इसलिए शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन साथ ही साथ कैसा तत्व है ऋण विद्युती, और ऋण विद्युती होने के कारण यह केवल और केवल इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, देना नहीं जानता, ठीक है। इसलिए यह केवल और केवल -2 ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करता है, +2 नहीं करता। इतनी बात समझ गए, ऑक्सीजन में ये बात समझ में आई। और रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण आयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा हो नहीं सकत, तो +4 और +6 इनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन बात आ रही कि जब सल्फर है, कौन सल्फर, वह है -2 के अतिरिक्त +2 +4 और +6 ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना 16, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाए अगर तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ठीक है। और देखो यहाँ पे तीसरी कक्षा स्टार्ट हो गई, और तीसरी कक्षा के लाने डी कक्षा भी का होत उपस्थित, लेकिन यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है अभी 0, लेकिन जगह तो डली इसके पास। तो देखो अगर संयोजी कोष को अपन विन्यास बनाए तो इस प्रकार प्राप्त होगा, ठीक है। 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखो प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी, प्रथम उत्तेजित अवस्था, ठीक है। अगर अपन पहले उसकी स्थायी अवस्था में देखें तो स्थायी अवस्था में कितने आयुग्मित हैं 2, तो वो 2 ले भी सकत और 2 दे भी सकत। जब वो 2 उदार ले है तो -2 शो कर है, जब वो 2 दान कर है तब +2 शो कर है, ठीक है। इस प्रकार सल्फर ऋण 2 और धन 2 ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर आए प्रथम उत्तेजित अवस्था में, कौन सी में प्रथम उत्तेजित में, तो देखियो एक इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक से निकल के कहाँ चलो जाए डी कक्षक में, अब बताइए आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 4, ठीक है। इस अवस्था में वह +4 भी प्रदर्शित कर, कौन सा +4,
ठीक है। अगर द्वितीय उत्तेजित अवस्था देखें, कौन सी, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, इसमें जो संयोजी कोष में अब एक जोड़ा और बचो, वो भी अपना जोड़ा तोड़ के कहाँ चलो जाए, डी कक्षा में। देखो यहाँ पे डबल थे, सिंगल हो गया, इस स्थिति में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, देखो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6, ठीक है। इसलिए यह +6 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। और +6 ऑक्सीकरण संख्या के कारण ही यह काय का निर्माण करत, SF6 का निर्माण करता है। क्या OF6 का निर्माण हो सकता है, OF6 का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वह +6 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। बात समझ गए।